बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हमने जुलाई के करंट अफेयर्स डिस्कस करने हैं। जितनी नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हुई हैं, दोनों पार्ट्स को हमने यहाँ पे करंट अफेयर्स में डिस्कस करना है। हम इन डेप्थ में जाएंगे, जिस तरह से पीपीएससी, एफपीएससी और सीएसएस, एमपीटी, पीएमएस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो रही हैं, जिस तरह से उसमें करंट अफेयर्स आ रही हैं, काफ़ी चीज़ें डेप्थ में जा रही हैं। 30, 40, 50 करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट कर लेने से इम्तिहान अच्छे से पास नहीं हो सकता। सो क्वालिफाई करना है, रिकमेंड होना है, तो आपको चीज़ें जो है ना वो इन डेप्थ में करनी होगी। से सारे जो है ना वो ऑथेंटिक है, आप इनको बआसानी से, चाहें तो आप कंप्लीट वीडियो देखें, चाहें तो आप इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लें, चाहें तो आप इसकी स्पीड बढ़ा लें। मैं पेज पे लिखूंगा नहीं क्योंकि ये सारे नोट्स ख़राब हो जाएंगे। फर्स्ट करंट अफेयर हमारे पास है, नेटो का जो 2026 का समिट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है। सो बच्चों, अंकारा तुर्की में हुआ है। फिर आपसे सवाल पूछेगा कि कब हुआ है, 7 से 8 जुलाई 2026 में। नेटो का जो फुल नाम है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 4 अप्रैल 1949 में बनाई गई थी, वर्ल्ड वार 2 के बाद। अब इसमें टोटल मेंबर्स जो हैं 32 मेंबर्स हैं। इस समिट में हेड ऑफ स्टेट्स भी आए हुए थे और हेड ऑफ गवर्नमेंट्स भी आए हुए थे। अच्छा, इसका जो एजेंडा था ना, सबसे पहले मैं आपको वो सिखा दूं। यहाँ पे आ जाइए कि इसमें ऐसे कौन से जो है ना वो की इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। सबसे पहला है कि इसमें बात की गई है कि रीजनल सिक्योरिटी को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ईरान और यूएसए की जो इस टाइम वॉर लगी हुई है, ये थ्रेट है पूरी जो है ना वो वर्ल्ड के लिए। तो इसका मतलब है कि ईरान के ख़िलाफ़ जितनी भी सिक्योरिटी है ना उसको टाइट करना चाहिए, और डिफेंस जो है ना वो उसमें स्पेंडिंग बढ़ा देनी चाहिए। तो ऑलरेडी डिफेंस स्पेंडिंग जो है ना वो 2 से 3% है। तो इसमें एआई मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। ये इनका उसमें एक एजेंडा है, जिसमें कलेक्टिव डिफेंस होगा और प्रिपेयर्डनेस होगी, और इसके अलावा रैपिड रिस्पांस सिस्टम बनाया जाएगा। मतलब आगे आने वाले दौर में अगर किसी भी मुल्क के साथ कोई इस तरह का क्लैश होता है, तो सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूँ, सारे वेपन्स प्रिपेयर्ड हूँ, बस ऐसे ही कोई अटैक करेगा तो उसका फौरी रिस्पांस दे दी जाना चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई, नेटो में सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग जो है ना वो यूएसए की है, लिहाजा अब आप लोगों को भी जो है ना ये जीडीपी जो है ना वो इन्हांस करनी पड़ेगी। तो इसमें जो इनिशिएटिव है कि 5% जीडीपी जो है ना वो कर दी जाएगी 2035 तक। इस वक्त करंटली कितनी है? 3.17 के आसपास जो है ना वो जीडीपी नेटो में जो है ना वो, मतलब जो 32 मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। तो अभी ये 2035 तक 5% करने का जो है ना ये प्लान है। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि F-35 की सेल भी की जाएगी। इसके ऊपर नेतन्याहू का बयान भी आया था कि अब ये 35 को सेल करेंगे तो पाकिस्तान तो पहले ही से जो है ना वो हमारे खिलाफ है, तो अब तुर्की भी हमारे खिलाफ हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि ट्रंप ने कहा कि जो मैं चाहूँगा वही होगा। ठीक है, प्लेज किया कि $80 बिलियन जो है ना वो यूक्रेन को दिए जाएंगे, ताकि रशिया के खिलाफ उसकी डिफेंस के ऊपर जो है ना वो इस्तेमाल हो। अच्छा, अब वापस आ जाए। अब एक सवाल और आप लोगों से पूछता है, आर्टिकल 5 के बारे में पूछ लेता है, क्योंकि नेटो जो है ना ये एक पॉलिटिकल ब्लॉक भी है और मिलिट्री ब्लॉक भी है डिफेंस के लिए। तो आर्टिकल 5 जो कहता है कि एक कंट्री के ऊपर अटैक का मतलब है 32 स्टेट्स के ऊपर अटैक है। अटैक ऑन वन कंट्री इज इक्वल टू अटैक ऑन ऑल द स्टेट्स। इसके टोटल 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे जब ये 4 अप्रैल 1949 में बनाई गई थी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो वो इसमें ऐड नहीं है, ब्रुसेल बेल्जियम आप इसमें लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और सवाल भी आता है कि ये बच्चों, ट्रांस अटलांटिक अलायंस है, क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि बच्चों इसमें यूरोप है, और यूरोप में 30 मेंबर्स हैं। यूरोप वाली साइड पे 30 मेंबर्स हैं, और दूसरी तरफ है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ कनाडा है और यूएसए है। मतलब दो कॉन्टिनेंट के अंदर ऊपर डेमोस्ट, इसलिए ट्रांस कॉन्टिनेंटल इसको बोला जाता है। फिर आपसे दो सवाल और पूछेगा, फिनलैंड ने कब ज्वाइन किया? फिनलैंड ने बच्चों ज्वाइन किया अप्रैल 2023, 31वें मेंबर के तौर पे। और 32वां मेंबर जो है स्वीडन ने ज्वाइन किया, जिसका स्टॉकहोम भी कैपिटल है, मार्च 2024 में। तो बच्चों अब 32 मेंबर हैं। इसके बाद नेटो का जो थीम है वो आप लोगों से पूछ सकता है, नेटो 3.0, ये इसका थीम का नाम है। अ स्ट्रॉन्गर यूरोप इन अ स्ट्रॉन्गर नेटो। नेटो जितना स्ट्रांग होगा तो यूरोप उतना स्ट्रांग होगा। अब ट्रंप ने कहा मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, तो यहाँ पे ग्रीनलैंड नॉट फॉर सेल। ठीक है, यूरोप ने कहा ग्रीनलैंड हमारे पास सेल के लिए
नहीं है। अब ये ऐसा करंट अफेयर था जिसमें ज़रूर सवाल आता है, इसलिए मैंने सारी डायमेंशंस इसकी मोटी मोटी कवर कर दी हैं। और इसके अलावा तुर्की ने और कौन से समिट बच्चों होस्ट किए, तो 2004 का भी और 2026 का, ये 2 समिट आप लोगों से पूछ सकता है। अब 1 जुलाई को ये भी इम्पॉर्टेंट है कि यूके ने इंडिपेंडेंस ली थी 1867 में। ब्लू स्पैरो मिसाइल जो है ना वो डेवलप किया है इसराइल ने, ये करंट अफेयर है। अच्छा, नंबरिंग मैंने आगे पीछे कर दी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद गवर्नर जीबी जो है सैयद मेहदी शाह बने हैं। सीएम जीबी जो है ना वो अमजद हुसैन अजहर बने हैं। आईसीसी T20 वुमेन का जो विनर ऑस्ट्रेलिया है, और 7th T20 वर्ल्ड कप इनने जीता है, 14वां ओवरऑल, ठीक है। और ये 10th एडिशन है। 15 जून से लेके 5 जुलाई ये इंग्लैंड प्लस वेल्स में जो है ना ये होस्ट हुआ है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? पीओटी का मतलब है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। बेथ मूनी है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में, ये ऑस्ट्रेलियन है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। उसके बाद है मालडोवा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रिज़ाइन किया है 3 जुलाई 2026 को, और उनका नाम क्या है? अलेक्जेंडर मेंटिनो। मोंटिनो पढ़ लें, मेंटिनो पढ़ लें, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, इनके नाम ही ऐसे होते हैं कि सबके ज़बान पे आते ही नहीं है। अली बाबा जायंट आप लोग देखते हैं कि कंपनी है, इसके ऊपर एलिगेशन लगी थी, इनके ऊपर फाइन हुआ था क्योंकि इन्होंने क्या किया, इलीगल ड्रग सेल की है, जिसकी वजह से इनके ऊपर जो है ना वो $600 मिलियन का जो है ना फाइन ये यूएसए को अदा करेंगे। इबोला वायरस का आप लोगों से पूछ सकता है कि ये आउटब्रेक है, इसका मतलब इबोला वायरस जो है ना ये फैला है कहाँ पे? अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कौन सा कंट्री है? डीआरसी। डीआरसी का मतलब है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये साइंटिफिक जो है ना वो इस तरह की डेवलपमेंट्स होती हैं, तो इनको ज़रूर क्या करें, ये आप लोगों के जनरल साइंस वाले पोर्शन में जब भी सवाल आते हैं तो सबसे पहले इस वाले पोर्शन के ऊपर जो है ना वो नज़र होती है एग्जामिनर की। अब वर्ल्ड बैंक ने 70 मिलियन जो है ना वो लोन दिया है पाकिस्तान को CPPC के लिए, कनेक्टेड पंजाब प्रोग्राम। CPP का मतलब क्या है? कनेक्टेड पंजाब प्रोग्राम। और 70 मिलियन कहाँ पे इस्तेमाल होना है? इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी बेहतर करनी है, डिजिटल सर्विस की डिलीवरी बेहतर करनी है, और कैशलेस ट्रांजैक्शन को इम्प्रूव करना है। मतलब अभी जो ट्रांजैक्शन आप देखते हैं कि बैंक से आप पैसे लेते हैं नोट्स की फॉर्म में, तो मेन काम किया कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हों, वो सिर्फ जो है ना वो डिजिटली करें, जैज़ कैश करें, ईजी पैसा करें, बैंक जो है ना वो ATM के ज़रिए करें, तो ये काम जो है ना बेहतर करना है। लेकिन पाकिस्तान जो है ना फिर भी बेहतर है कोई नहीं करने वाला। आपके सामने ही हालात हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी टाइम्स की जो है ना वो रैंकिंग बताई गई है कि हायर एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग है, ठीक है। हायर एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी, ये मैंने टेन जो है ना 2 बार लिख दिया है तो गलत हो गया। बहरहाल 2026 की हुई है। पाकिस्तान की लाहौर जो यूनिवर्सिटी है फर्स्ट 100 में 71 नंबर पे आई है। और टोटल पाकिस्तान की 52 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सस्टेनेबिलिटी रेटिंग्स में आई हैं। मतलब कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के अंदर जो एजुकेशन है ना वो अच्छी दी जा रही है। ग्रीन इमेज किया है। तो लाहौर का आप लोगों ने याद रखना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जो है वो 71st प्लेस पे है। यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? रिपोर्ट किया $1.4 बिलियन फ्रॉम फैमिली क्रिप्टो वेंचर्स। आप लोग देख रहे हैं कि खुद तो कहते हैं कि जो है ना ये ना काम करें, लेकिन इनकी फैमिली ने और इन्हें छुप के जो क्या किया है, क्रिप्टो से पैसे कमाए हैं। एल नीनो की टर्म आपसे पूछी जा सकती है, ये बच्चों क्लाइमेट चेंज के लिए होती है। बेसिकली ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को जो है ना रिप्रेजेंट करती है। ये जुलाई से सितंबर को जो है ना ये चली है। तो एल नीनो की आपसे टर्म पूछ सकता है। उसके बाद है सुपर टाइफून बावी साइक्लोन 2026 में है, इसका मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पे आ जाएं, ठीक है। ये साइक्लोन है, ठीक है, सुपर टाइफून। और कैटेगरी अगर आपसे पूछें तो बच्चों ये कैटेगरी 5 है, कैटेगरी 5 है। इसका जो ओरिजिन हुआ है ना पैसिफिक ओशन से, यूएस वाले जो मतलब यूएस की जो लैंड है वहाँ पे जो टेरिटरीज़ हैं, वहाँ पे जो आइलैंड हैं, गुआम आइलैंड है और नॉर्दर्न मरियाना आइलैंड है, वहाँ से ये स्टार्ट होता है। फिर ये वेस्टर्न पैसिफिक में इंटर हो जाता है, फिर वेस्ट से होता हुआ ये ईस्ट एशिया में आता है, और ईस्ट एशिया में आके जो टक्कर देता है ये चाइना का जो ज़ेजियांग का जो प्रोविंस है, यहाँ पे आके जो है ना ये टक्कर देता है। और यहाँ पे स्ट्रक किसको करता है? 4 मुल्कों को, चाइना को, जापान को, ताइवान को, फिलीपाइंस को, क्योंकि ये सारे आइलैंड्स के ऊपर जो है ना यहाँ पे कंट्रीज़ मौजूद हैं। तो यहाँ पे ये सारा का सारा साइक्लोन इनको टक्कर देता है। 165 मील पर आवर इसकी स्पीड थी, ठीक है, 165 मील पर आवर की स्पीड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अच्छा मैं आपको बताऊं, जो चीज़ें मैंने ये हाईलाइट की हुई है ना, मतलब कलरफुल लिखा हुआ है या फिर मार्कर से लिखा हुआ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सीधी सीधी पेपर में आ जाएंगी, मेरी बात याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे वापस आ जाइए। नेक्स्ट है जॉइंट सी एक्सरसाइज हुई है, इसका नाम दूसरा ये भी कह सकता है कि जॉइंट मैरी टाइम एक्सरसाइज। ये 6 से 13 जुलाई 2026 को हुई है, दो कंट्रीज़ के दरमियान, चाइना की नेवी के दरमियान और रशियन नेवी के दरमियान। चाइना की जो नेवी है उसको कहा जाता है पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी जो है, ठीक है, प्लान के नाम से याद कर लें। और रशिया की जो नेवी है वो पैसिफिक फ्लीट है, पैसिफिक फ्लीट है। अब कौन सी एक्सरसाइज, मतलब उसमें क्या एजेंडा जो इन्होंने प्रमोट किया है, उसका मेन काम था वाटर्स और एयर स्पेस, ठीक है। किंग डाओ शंडोंग प्रोविंस में ये उसके साथ जो है ना, मतलब जहाँ पे येलो सी है ना उसके किनारे के साथ साथ ये लगता है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन जो है ना, यहाँ पे एक्सरसाइज हुई है, ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज हुई है। अब इसका मेन मिशन क्या था? मेन मिशन, इसमें एक सवाल याद रखें, ये पूछ सकता है, सार का, SAR, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन था। मेन इसका काम था कि सर्च करना है और रेस्क्यू करना है, क्योंकि ईरान के साथ जंग लगी हुई है USA की, तो इस तरह की सारी प्रिपेयर्डनेस बनानी पड़ती हैं, क्योंकि ताइवान में भी तो अमेरिका का क्लेम है ना कि ताइवान को अलग बनाना है, चाइना से अलग करना है, मतलब सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन आप इसको कह सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइजेस देख लेते हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पीस मिशन, ये हुआ SCO मेंबर्स के दरमियान काउंटर टेररिज्म के ऊपर। शहीन पाकिस्तान और चाइना के दरमियान होती है एक्सरसाइज। गोल्डन ड्रैगन हुई चाइना और कैम्बोडिया के दरमियान। और इसके अलावा सी गार्डियन हुई पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। तो शहीन और सी गार्डियन आप याद रखेंगे, ड्रैगन, गोल्डन ड्रैगन जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तो 2025 और 26 में फर्दर जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है ना, या नेवी की एक्सरसाइज हुई हैं या स्ट्रैटेजिक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हैं, उनको भी हम ओवरव्यू कर लेते हैं। साउथ एशिया हो गया, ईस्ट एशिया हो गया, और मतलब जो ये हमारा रीजन है इसकी हम बात करते हैं। वॉरियर 9 हुई है, नवंबर दिसंबर 2025 में हुई, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान हुई। और मेन काम था टेररिज्म को काउंटर करना है। ये नीचे एरो जा रहा है, इसका मतलब है काउंटर करना है, टेररिज्म को डिक्लाइन करना है। और उसके बाद आपने देखा कि इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 हमने जनवरी में देखा कि पाकिस्तान और US के दरमियान ये भी काउंटर टेररिज्म के ऊपर हुई है। तो पीस मिशन भी काउंटर टेररिज्म के ऊपर हुआ। तो तीन वाली इकट्ठी हो गई। उसके बाद देखें, अमन का बार बार पूछ लेता सवाल कि हर साल जो है ना वो जनवरी 2025 में हो रही है, अरेबियन सी में होती है, और इसमें 50+ कंट्रीज जो है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं। मैरी टाइम सिक्योरिटी बेल्ट की एक्सरसाइज फरवरी 2026 में हुई है गल्फ ऑफ ओमान में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। क्यों? कि जब ये USA ने वार स्टार्ट की 28 फरवरी को, तो ईरान ने फिर उसका रिटेलिएट किया। तो ईरान, चाइना और रशिया ने मिलकर जो है ना ये एक्सरसाइज की, एक जो है ना वो वेस्ट को सिग्नल दिया कि अगर आपने ईरान के ऊपर अटैक किया तो हम भी प्रिपेयर्ड बैठे हैं। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। ब्राइट स्टार 2025 की एक्सरसाइज हुई, USA, UAE, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, इंडिया, फ्रांस और इजिप्ट। अच्छा, फिर आपसे सवाल पूछ सकता है किस कंट्री ने होस्ट की। यहाँ पे बच्चों मैंने टिक किया हुआ है, टिक का मतलब है कि इस कंट्री ने होस्ट किया है। पीछे भी मैंने टिक किया हुआ है। ये वाली ऊपर एक्सरसाइज आप देख सकते हैं, पाकिस्तान ने होस्ट की थी। ये वाली एक्सरसाइज है ना इजिप्ट ने होस्ट किया है। इसका मेन काम था ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट देना, एंटी पायरेसी और टेररिज्म को ख़त्म करना और वारफेयर में कोलिशन करना। उसके बाद डेजर्ट फ्लैग 10 है, 2025 में हुई है। इसको भी यूएई ने इसको जो है ना बच्चों होस्ट किया, लेकिन कंट्रीज यही थे। उसके बाद रिमपैक हो गई। रिमपैक याद रख लें, इसका लंबा सा नाम है, उसको छोड़ दें। USA ने 29+ कंट्रीज़ ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। ये जुलाई से अगस्त 2026 में होगी। ये मतलब अभी पेंडिंग पे है, अभी फ्यूचर में होगी। उसके बाद हो गई मालाबार 2025, इंडो पैसिफिक ओशन में होती है। क्वाड का जो इंटेलिजेंस है ना, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें US है, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ये 4 कंट्रीज़ हैं क्वाड का हिस्सा। तो क्वाड का भी वैसे पूछ लेता है, ये भी डिफेंस की आप जो है ना लगा लें। उसके बाद है बाली कातन की अप्रैल 2026 में एक्सरसाइज हुई है US और फिलीपाइंस के दरमियान। ये बच्चों कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, नेवी की एक्सरसाइज हैं जो कि ओशंस में होती हैं, डिफेंस के लिए, कोऑपरेशन के लिए, ठीक है, वारफेयर में एड करने के लिए। ये को 10-12 है, इसको याद कर लीजिए, कोई ना कोई आपके पेपर में ज़रूर आ जाएगी। उसके बाद है EDA बैनिंग प्लास्टिक बैग्स 6 सितंबर। EPA, सॉरी EDA नहीं, EPA, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो पाकिस्तान की है ना, ये उसने किया है कि एक तो प्लास्टिक बैग्स के ऊपर कंज्यूमर से पैसे नहीं लेने,
तो 6 सितंबर से ये कानून लागू हो जाएगा। उसके बाद है 4 रोज़ा दौरा किर्गिज़स्तान में आसिफ अली ज़रदारी ने किया, और किर्गिज़स्तान के जो सदर है ना, उनका नाम है सैडर जपारू। 6 से 9 जुलाई को, और 21 साल में पाकिस्तान का ये पहला सदारती विजिट था। मतलब 21 साल पाकिस्तान का सदर जो है ना, वो रिकॉर्ड बनाया है पाकिस्तान ने। उस मुल्क में हम गए हैं जहाँ पे 20-20, 50-50 सालों से कोई भी नहीं गया था। उधर हमने एम्बेसियाँ भी खोल ली हैं। ये इंपॉर्टेंट है सवाल। जिस तरह आप लोगों ने देखा ना कि डिप्टी अकाउंटेंट में कज़ाकिस्तान का पूछा हुआ था, तो ये वाला सेंट्रल एशियन स्टेट्स में से ज़रूर पूछ लेता है। अब नासा रोवर जो मिशन है, उसने मार्स के ऊपर ऑर्गेनिक कार्बन के जो है ना वो फुटप्रिंट्स जो है ना उनको नज़र आए हैं, तो मैंने ये मेंशन कर दिया यहाँ पे। उसके बाद इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट हैं, उनके जो लीडर हैं, उन्होंने सीरिया में बच्चों विज़िट किया है। और सीरिया की जो आपको पता है कि सदर हैं, बशर अल असद के बाद 2024 में उनकी गवर्नमेंट गिरा दी गई, तो अहमद अल शरा है। अब सवाल ये पूछेगा कि वेस्ट यूरोप ने अहमद अल शरा बशर अल असद के बाद किस कंट्री ने सबसे पहले जो है ना वो दौरा किया है सीरिया का? तो बच्चों इमैनुअल मैक्रोन है। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है एंडी बर्नम। बर्नहाम पढ़ लें, बर्नम पढ़ लें। 20 जुलाई से इन्होंने जो है ना बच्चों चार्ज लिया है। और जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है ना, जो यूके का है, उसका जो हाउस है जहाँ पे वो बैठता है, वो बच्चों है डाउनिंग स्ट्रीट। लेबर पार्टी से हैं। इससे पहले 14 साल से कंजर्वेटिव पार्टी सर्व कर रही थी। इसका दौर ख़त्म कर दिया है। केयर स्टारmer का दौर है, ख़त्म कर दिया। आपको पता है कि इन्हें रिज़ाइन कर दिया है। ये भी ट्रंप की कारस्तानी है। नहीं मानोगे तो फिर यही होगा। अच्छा, उसके बाद है कि इनिशिएटिव टीम गाज़ा इनिशिएटिव, ये यूरोपियन कमीशन ने लॉन्च किया है। और इसका मेन मकसद है कि गज़ा की रिकवरी करनी है। भाई बस भाई नाम है कि गज़ा की रिकवरी करनी है। बेसिकली ये अपने जो है ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिजनेस प्लान है। आपको पता है बोर्ड ऑफ पीस हमने पीछे डिस्कस किया था, वीडियो भी लगी हुई है। तो कई बिलियन डॉलर्स का ये रिकन्स्ट्रक्शन की फंडिंग का जो प्लान है। इराक़ के प्राइम मिनिस्टर ने अली अल जैदी, ये नाम है, और इन्होंने रिसेंटली यूएसए का विज़िट किया है। यूएसए का विज़िट किया, और इनका काम भी आयल के ऊपर है कि आयल के ऊपर किस तरह से उसकी स्पेंडिंग करनी है, डिफेंस करना है, और ईरान के ख़िलाफ़ किस तरह से उसको मिटिगेट करना है। उसके बाद एक और हीट वेव यूके में आई है रिसेंटली, मई जून में, 13 जून से स्टार्ट होती है, ठीक है। और इसमें तकरीबन 2700 डेथ हुई हैं, 2700 डेथ हुई हैं। शेख हमाद बिन खलीफा, इन्होंने जो है ना, इनकी वफ़ात हुई है, कतर से थे 12 जुलाई में। 74 साल इनकी उम्र थी, और 18 साल से ये सर्व कर रहे थे। तो जब इन्होंने इक़्तिदार संभाला, उस वक्त कतर जो है ना बिल्कुल उसकी पुअर इकोनॉमी थी। कोई आयल की जो है ना फैसिलिटीज़, मतलब उसको आयल को एक्सट्रैक्ट करना, दुनिया को बेचना, इसके ऊपर कोई ख़ास प्रोटोकॉल नहीं था। लेकिन उन्होंने जो है ना वो एनर्जी और रिच कंट्री इसको बनाया। 1995 में पुअर इकोनॉमी कंट्री था, लेकिन आज जो है ना वो रिच कंट्री है, ऑयल रिच कंट्री है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है ना वो एलएनजी जो है ना ये एक्सपोर्ट करता है। एलएनजी सुन्नी गैस पाइपलाइन यहाँ से जाती है कतर से, ठीक है। सुन्नी गैस पाइपलाइन यूरोप में जाती है, ये मेंशन कर लेना यहाँ पे, सुन्नी पाइपलाइन। 27 अक्टूबर 2026 में इसराइल में इलेक्शन होने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद है सैम नील, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूजीलैंड के एक्टर हैं, फिल्म एक्टर हैं। इनकी डेथ हुई है 13 जुलाई को। ये जिनकी मैंने डेट लिखी हुई सिर्फ वही करनी है, जिनकी नहीं लिखी हुई उनकी नहीं करनी है, ठीक है। इन्होंने 2 फिल्में जो है ना वो बनाई हैं। एक फ़िल्म जुरासिक पार्क बनाई है, और दूसरी फिल्म बनाई है दी पियानो, ठीक है, पियानो। 78 ईयर्स इनकी बच्चों जो है ना वो एज थी। स्पोर्ट्स की डोमेन्स में देखें तो जैनिक सिनर इटली से हैं। इन्होंने विंबलडन सिंगल टाइटल जीता है, 12 जुलाई को जीता है, और ये मेंस में से हैं, ठीक है। कहाँ से हैं? इटली से हैं। रिपीटेड सवाल है, बार बार ये पूछ लेता है कि जैनिक सिनर की कैटेगरी किस, मतलब एक इनका प्रोफेशन क्या है, स्पोर्ट्स की कैटेगरी है। तो रनर अप जो रहे हैं ना वो अलेक्जेंडर ज़वीरियो रहे हैं, मतलब इनको उन्होंने हराया है। उसके बाद लिंडा नोस्कोवा, ये विंबलडन वुमन सिंगल टाइटल उन्होंने जीता है। ये चेक रिपब्लिक से हैं, और इन्होंने हराया है कैरोलिना को, कैरोलिना मोचोवा को, ठीक है। इन्होंने इसको हराया है। दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद हमारे पास जो सवाल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कनाडा ने अपना जो C36 का बिल है उसको रिवाइज़ कर दिया है, ठीक है। C36 का बिल, अब C36 का बिल किस चीज़ के बारे में है? C36 बच्चों बिल था, ये जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, कंपनियां काम करते हैं, बिजनेसमैन काम करते हैं, इंडिविजुअल्स काम करते हैं, उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए बनाया गया था।
कनाडा के जितने लोग हैं उनकी प्राइवेसी को मेंटेन। अब क्योंकि डिजिटल एज आ गई है, एआई का ज़माना आ गया है, तो 15 जून 2026 को इन्होंने रिवाइज़ किया। इनका मेन काम था प्रोटेक्शन ऑफ पीपीसीडीए। पीपीसीडीए एक ये भी पूछ लेगा, पीपीसीडीए क्या है? प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी एंड कंज्यूमर्स डेटा एक्ट। प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी कंज्यूमर डेटा एक्ट, प्राइवेसी लॉज को स्ट्रेंथन करना है। इसमें कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो इंडिविजुअल्स की प्रोटेक्शन करनी है, उसके बाद इनोवेशन को सपोर्ट करना है जिससे इकोनॉमी जनरेट होगी। अच्छा, उसके बाद डिजिटल सोवरेंटी होगी, मतलब जो कनाडा की सोवरेंटी को कोई भी वायोलेट नहीं करेगा, चाहे कोई बाहर से भी क्यों ना चला जाए। इसके अलावा इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म बनाना है, जो कोई वायोलेट करेगा कितना फ़ाइन होगा। नॉर्मली जो कोई वायोलेट करेगा ना, उसको ग्लोबल लेवल पे 3% जीडीपी का फ़ाइन मिलेगा, मतलब 10 मिलियन फ़ाइन उसको डॉलर का देना पड़ेगा। लेकिन जो ऑफेंस ग्रीवियस किस्म का करेगा तो उसको 25 मिलियन फ़ाइन होगा, मतलब 5% जो कनाडा की जो ट्रेड होती है ना उसमें ग्लोबल के साथ, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो कनाडा की अब नेशनल जो एआई पॉलिसी जिस तरह पाकिस्तान ने लॉन्च की, तो वो है एआई फॉर ऑल, सब के लिए एआई फॉर ऑल। तो पीएम मार्क करनी है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इसको आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बॉयक्स टेपेस्ट्री। बॉयक्स टेपेस्ट्री ये क्या है? ये बच्चों जंग हुई थी, वॉर हुई थी, जिसको आप कहते हैं हास्टिंग। ठीक है, हास्टिंग बैटल इसको बोलते हैं, हास्टिंग बैटल इसको बोलते हैं। ये कब हुई? 14 अक्टूबर 1066 में। नॉर्मांडी जो इंग्लैंड का है उसकी कन्क्वेस्ट हुई। इसमें दो दो किंग आपस में लड़े थे। एक किंग टू था, हेरोल्ड किंग टू था, और दूसरी तरफ था विलियम, ये नॉर्मांडे से था। ठीक है, हास्टिंग की बैटल हुई 1066 में, और विलियम ने ये जंग जीत ली थी, नॉर्मांडे का ये किंग बन गया था। तो अब उसके अंदर जो मतलब आर्ट वर्क है ना, ये वॉक्स टेपेस्ट्री जो है ना, इसको 1000 साल से, देखो ना, 1000 साल से ये उसको हाईलाइट, मतलब मेडिवियल किस्म का आर्ट वर्क है जो कि म्यूज़ियम के अंदर जो है ना वो सजाया गया था। अब इसको ब्रिटिश म्यूज़ियम लंदन में लेके जा रहे हैं, और इसकी वहाँ पे एग्जीबिशन हो रही है। सेनबरी एग्जीबिशन गैलरी है और रूम नंबर 30 है। और गली देखें तो लंदन की जो ग्रेट रसल स्ट्रीट बनती है वहाँ पे होगा, और ये 11 जुलाई से ओपन हुई है, और 10 सितंबर 2000 सॉरी 10 सितंबर से ये ओपन होगी 2026 में, और 11 जुलाई 2027 तक ये एग्जीबिशन जाएगी, जिसमें स्कूल के बच्चे आएंगे और कॉलेजेस के बच्चे आएंगे, वो अपनी आर्ट वर्क करेंगे। इसमें मोटे मोटे कपड़े, जो आप अगर गूगल पे देखें ना तो इसमें आप लोगों को मिलेगा कि मोटे मोटे कपड़े हैं और मोटे मोटे वेपन्स हैं, वो सजाए हुए हैं, दीवारों पे लगाए हुए हैं, तो उसका नाम है वैक्स टेपेस्ट्री। इसका अजीब सा नाम है। अब ये कहेंगे ना सर ये तो ट्रैवल हो रही है, ट्रैवल का मतलब है कि उसकी पूरी सजावट जो है ना, वो पूरा आर्ट वर्क जो है ना लंदन म्यूजियम में लेके जाएंगे। कितने ड्यूरेशन के लेके जाएंगे? इतने ड्यूरेशन के लेके जाएंगे। समझ आ गया? मतलब ये एम्ब्रॉयडरी होगी जिसमें क्लॉथ बनाए हुए हैं, और 70 मीटर ये लंबी है, 70 मीटर लंबी है। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इसकी डेवलपमेंट हुई है, ये आपके पेपर में लिटरेचर वाला जो है ना क्वेश्चन पीएमएस में, लिटरेचर वाला, आर्ट वाला, कल्चर वाला, उसमें ये सवाल आ सकता है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने जो एक एग्रीमेंट साइन किया कि ऑस्ट्रेलिया अपने जो यूरेनियम के जो ज़खायर है ना, यूरेनियम के, वो इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा, वो इंडिया को सेल करेगा, और इंडिया क्या करेगा, उसको न्यूक्लियर एनर्जी इंडस्ट्री में इस्तेमाल करेगा, न्यूक्लियर एनर्जी इंडस्ट्री में इस्तेमाल करेगा। उसके बाद एक और साइक्लोन देख लें, मैसाक इनका नाम है, साउथ ऑफ चाइना से ये स्टार्ट होता है, और इसमें 39 डेथ होती हैं। जिस सिटी को इसने हिट किया वो नानिंग सिटी है, नानिंग सिटी है। नेटो का समिट हमने पढ़ लिया, और इसका जो एजेंडा था वो भी हमने देख लिया, ये सारा कुछ हो गया। और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि खबरों में आया था कि पाकिस्तान का एक जो जहाज़ है, उसने यूएई शारजा से लैंड किया, लेकिन वो बाद में मिस हो गया। तो कराची पाकिस्तान प्लान मिसिंग ऑफ द कोस्ट ऑफ उरमारा, उरमारा बंदरगाह है कराची के करीब, वहाँ से ये मिस हुआ है आफ्टर टेकिंग ऑफ फ्राम शारजा। तो टेकिंग ऑफ का आपको पता होना चाहिए कि प्रवास करना, उड़ान भरना। उस जहाज़ का नाम क्या था? K2 एयरवेज बोइंग 377-400, ये उसका नाम था। ठीक है, अब यूएसएफ ने रिसेंटली ब्राज़ील की इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी लगाई है, मतलब उसके ऊपर टैक्स लगाया है। कितना टैक्स लगाया है? 25%। यहाँ पे नहीं, किस किस चीज़ के ऊपर टैक्स लगाया है? जो यहाँ पे शुगर इंपोर्ट करेगा, जो यहाँ पे
ये अपैरल है, इसकी स्पेलिंग जो है ना यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं, APPAREL होना है, ठीक है, इसको मैं ठीक कर लूँगा। पेपर हो गया और स्टील, ये 4 चीज़ें को जो कोई ब्राज़ील से इम्पोर्ट करे तो 25% उसको टैक्स लगेगा। उसके बाद है वर्ल्ड लीग के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और वर्ल्ड लीग के चेयरमैन भी हैं, और उनका नाम क्या है, मोहम्मद बिन अब्दुल करीम। मोहम्मद बिन अब्दुल करीम, रिसेंटली उनकी मीटिंग हुई है पाकिस्तान के जो सेनेट के चेयरमैन हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, 16 जुलाई 2026 में इस्लामाबाद में। अब ऐसे एक और सवाल भी बनता है कि यही वर्ल्ड लीग के मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने अल रहमान मस्जिद की जो है ना वो उसका इफ्तिताह किया, कहाँ पे, आकलैंड न्यूजीलैंड में, ठीक है, आकलैंड न्यूजीलैंड में वहाँ पे मस्जिद का इफ्तिताह भी इन्होंने किया है। अब यूके ने 6 घंटे के लिए पाबंदी लगाई है। डिफ़ॉल्ट लॉकआउट का आपसे वर्ड पूछ सकता है, ये कंप्यूटर में भी सवाल पूछ सकता है, सोशल मीडिया कर्फ्यू का नाम से पूछ सकता है। किस टाइम पे लगाया है कि रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक, ठीक है, रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक पाबंदी लगा दी है कि कोई भी इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी प्लेटफॉर्म ओपन नहीं होगा। मतलब बच्चे इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि क्या उसका मेन मकसद किया है कि बच्चों को ना डिजिटली जो उनकी आंखें पैरालाइज हो जाती हैं, उनका जो जिस्म मुफलूज हो जाता है, वो हैबिचुअल हो जाते हैं कि पढ़ाई से दूरी हो जाती है, बेसिकली स्किल की डेवलपमेंट करनी है। दुनिया ऐसे काम कर रही है, हमारे बच्चे हैं अभी 4 साल के होते नहीं आईफ़ोन की जो है ना डिमांड करते हैं। सो बच्चों ये 6 घंटे का जो है ना वो मुसलसल इन्होंने लगाया हुआ है। कौन सी एज के जो है ना वो पीपल्स के लिए, 16 से 17 साल टीनेजर्स जो हैं उसके बाद यहाँ पे आ जाएं। आप लोगों को देखा कि लेबनान और इसराइल की सीज़ फायर यूएसए ने मीडिएट करवाने की कोशिश की, उसकी टॉक्स हुई, तो 15 जुलाई रोम में बाकायदा से इनका जो मीटिंग का जो प्लान एजेंडा हुआ था वहाँ भी हुआ था, उसका फोकस किया था। फोकस में ना आपसे एक टर्म पूछ सकता है कि पायलट जोन का मतलब क्या है, या किस कंट्री ने पायलट जोन जो है ना वो वहाँ पे मौजूद है, या किसने इस्तेमाल किया। पायलट जोन बच्चों सदर्न पार्ट जो है ना लेबनान का, साउथ वाला जो हिस्सा है उसमें, क्योंकि इसराइल बमबारी कर रहा है, 26 से 27 जो है ना वो सेटलमेंट्स को वो डिस्ट्रॉय कर चुका है। तो पायलट जोन का मतलब है कि यहाँ से इसराइल अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करेगा, पायलट जोन का ये मतलब है। और यूएसए ने इस जोन को कहा कि ये प्रोडक्टिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। ये दो टर्मिनोलॉजी जहाँ पे इस्तेमाल हुई हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। सारे करंट अफेयर्स एक से बढ़ के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनको अच्छे से जो है ना वो चीज़ें खंगाल के निकाली हुई हैं। उसके बाद आपको पता है कि यूक्रेन के व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है ना वो प्रेसिडेंट है, इनके बाद कौन होगा, तो उसने एक पेशेन गोई की है कि नाफ्तो गाज़, ये नाफ्तो गाज़ का पूछेगा कि ये क्या है, गैस की कंपनी है, ऑयल की कंपनी है, ये यूक्रेन की एनर्जी कंपनी है बच्चों। इनके जो जो है ना जो हेड हैं, जो सीईओ हैं, ठीक है, वो सर जी बनते हैं, वो कहते हैं कि अपकमिंग ये होगा। मतलब आपसे पूछ सकता है कि नाफ्तो गाज़ की है, बाकी भले आप छोड़ दें, बाकी भले आप छोड़ दें। सीटा का एग्रीमेंट हुआ है। सीटा क्या है, सीटा बच्चों है कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। मैंने चीज़ें जो है ना वो अपने तरीके से लिखी हुई हैं क्योंकि आपको समझाने के लिए, तो आप नोट्स बना सकते हैं अपने तरीके से, ठीक है। 15 जुलाई 2026 की भी किन के दरमियान हुई है, यूके और इंडिया के दरमियान हुई है, यूके और इंडिया के दरमियान हुई है। इसका मेन मकसद क्या था, मेन मकसद ये था, आपको पता है कि यूके और इंडिया का कब से जो है ना वो सिखों की वजह से मूवमेंट चल रही थी, तो इनकी आपस में नहीं बनती थी, क्योंकि अब आगे इनके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। तो इन्होंने आपस में जो टैरिफ है ना, जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है इंडिया, मतलब इंपोर्ट करता है यूके से, यूके करता है इंडिया से, उनके ऊपर टैरिफ ख़त्म करना है। कितना टैरिफ ख़त्म करना है, 99% फ्री टैरिफ, और 2030 तक $100 बिलियन की फ्री ट्रेड होगी। माशाल्लाह से पाकिस्तान जो है ना इधर से कर रहा है 4-4 3-3 बिलियन डॉलर कर रहा है कि हमारा ये टारगेट है। दुनिया ऐसे टारगेट रख रही है, $100 बिलियन अगले 4 सालों में, देखें ज़रा। तो ये बच्चों सीटा का एग्रीमेंट है। ब्लास्ट ऑफ का जो है ना वो ये टर्म इस्तेमाल हुई है, बेसिकली यूएसए ने किया, ये आर्टिकल में पढ़ रहा था तो उसमें ब्लास्ट ऑफ का इसका मीनिंग आप देख लीजिएगा। यूएस रशिया एक मिशन जो है ना उन्होंने प्लान किया है, स्पेस मिशन जिसको कहते हैं। वहाँ पे देखो ना, आपसे सवाल जब पूछेगा ना तो आप कहेंगे यूएसए और रशिया की तो आपस में लड़ाई चल रही है, ये तो सवाल नहीं हो सकता, आप कोई और ऑप्शन लगा के आ जाएंगे।
यूएस और रशिया ने सोयोज MS-29 स्पेस क्राफ्ट मिशन जो है ना वो स्पेस का भेजा। कब भेजा? 14/7/2026 को नासा ने भिजवाया। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। कौन सा स्पेस स्टेशन है जहाँ से ये गए हैं? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहाँ पे बैकनूर कॉस्मोड्रोम जो है ना वो कजाकिस्तान है। अब कॉस्मोड्रोम आपसे पूछता है कि ये क्या है? ये स्पेस स्टेशन है। ठीक है, स्पेस स्टेशन है। यहाँ से ये मिशन लॉन्च हुआ है, सेंट्रल एशिया से लॉन्च हुआ है, कजाकिस्तान से लॉन्च हुआ है। उसमें कौन कौन से खिलाबाज गए हैं? एनएल मैनन नासा से गया है। ठीक है, उसके बाद PYOTR, जो भी नाम आप पढ़ लें, प्यूटर पढ़ना है, पुटर पढ़ना है, डबरोव और आना किकीना, ये रास्कोसमोस, ये रशिया का बच्चा, ये रशिया का स्पेस स्टेशन है, रशिया वाली साइड से है, यहाँ से गए हैं। ठीक है, और मिशन का नाम किया है सोयोज MS-29, सोयोज MS-29। अच्छा, उसके बाद समिट ऑफ कोलिशन ऑफ विलिंग 2026, ये यूके और फ्रांस ने इसको होस्ट किया बच्चों, और ये पेरिस में हुआ है, ये पेरिस में हुआ है। इसका काम किया था, डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता चाहिए कि समिट ऑफ कोलिशन ऑफ विलिंग जहाँ पे भी बात है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका काम था इंटीग्रेटेड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कोलिशन को डेवलप करना है। किसके खिलाफ? रशिया के खिलाफ। किसकी सपोर्ट के लिए? यूक्रेन की एनर्जी सपोर्ट के लिए। मतलब रशिया के खिलाफ ये कोलिशन डेवलप हुआ है। 25 तकरीबन जो है ना वो हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट्स आप कह सकते हैं कि इसमें पार्टिसिपेंट थे। 25 मुल्कों के जो है ना वो बनने के बाद जो है ना वो उनका एजेंडा, हाँ उन्होंने एजेंडा डेवलप किया। उसके बाद सूडान ने मोहम्मद हमदान डगालो को सेंटेंस दिया, डेथ सेंटेंस दिया, डेथ पेनल्टी दी है। ठीक है, सूडान की हुकूमत ने, सूडान की कोर्ट ने, सॉरी। तो लीडर जो थे, ये लीडर थे बच्चों रैपिड सपोर्ट फोर्स के, RSF से आपसे पूछा गया था। RSF क्या है? रैपिड सपोर्ट फोर्स है किसकी? सूडान की। इन्होंने बेसिकली वेस्ट दारफोर जो सूडान का इलाका है, यहाँ पे जेनोसाइड बोला था, यहाँ पे लोगों को मारा, कत्लो गारत की, तो जिसकी वजह से वार क्राइम के ऊपर इसको डेथ सेंटेंस दिया है। निकारागुआ ने भी जो है ना अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इटली के साथ ख़त्म कर दिए। असल में इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है ना इटली के, और जिनका नाम आल्डो मोरो है, 1978 में इनको किडनैप किया था, इनको जो है ना वो मर्डर कर दिया था, ये वो कहते थे। लेकिन अब डिप्लोमेटिक रिलेशन आकर ख़त्म हो चुके हैं। अब KSA आप देख रहे हैं कि वो यमन के ऊपर अटैक कर रहा है, कभी ईरान के साथ भी उसकी चल रही है। तो $1.96 बिलियन की वेपन की डील ट्रंप ने की है। देखो, USA का प्लान किया है कि पहले वार छेड़ो, फिर उस वार में इंटर हो जाओ, फिर अपने वेपन सेल कर दो, वहाँ से इकोनॉमी कमाओ। मेन मकसद यही होता है। अच्छा, फ्रांस और सऊदी अरब ने आपस में 100 ईयर्स के लिए जो अपने ताल्लुकात हैं उनके ऊपर जो है ना मुआहदा किया है 100 ईयर्स के लिए। तो मोहम्मद बिन सलमान हैं इनके जो है ना वो KSA के जो लीडर हैं। उसके बाद सऊदी अरब और कनाडा, उन्होंने ट्रेड जो 2020 और 2025 लास्ट 5 ईयर्स में जो ट्रेड हुई है ना वो कितनी हुई है, इसकी अमाउंट कितनी है? $18 बिलियन कनाडा और सऊदी अरेबिया ने किया है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा ने एक नई कंपनी जो है ना वो बना रहा है, वो एक पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन बना रहा है जिसमें वो कई बिलियन बैरल तक जो है ना वो ऑयल जो है ना वो सप्लाई करेगा और वहाँ से ले सकेगा। वैको का एग्रीमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैको का एग्रीमेंट किया है। वैको का एग्रीमेंट बच्चों है, W का मतलब है वर्ल्ड, AI का मतलब है AI, C का मतलब है कोऑपरेशन, और O का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड AI कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब ग्लोबल AI का जो बच्चों समिट हुआ है चाइना में हुआ है। लेकिन करवाया किसने है? पाकिस्तान ने करवाया है, और पाकिस्तान में इसहाक डार गए हुए थे, इन्होंने जाके साइन किया है। बना कैसे है? वैको बना है 16 जुलाई को, और 17 जुलाई को शंघाई में इसका समिट हो गया, पाकिस्तान पहुंच गया, 29 लीडर्स ने यहाँ पे साइन किया। वैको का समिट आपसे पूछ सकता है। उसके बाद है यूनामा। यूनामा हमने पीछे देखा था, अब इसमें एक और डेवलपमेंट कर लें। 15 जुलाई की हमने 4-5 जो है ना डेवलपमेंट्स करनी है। देखो, 15 जुलाई में यूनामा का जो हेड बनता है, यूनामा का मतलब है UN रेजिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान, ये इसका ओपन करें तो ये एब्रीविएशन बनता है इसका। इसमें ना इसका जो हेड है ना, यूनामा हेड, वो है रबाब फातिमा, ये बांग्लादेश से हैं। इनको सेक्रेटरी जनरल UNO ने लगाया है, एंटोनियो गुटरस ने लगाया है। यूनामा बनी है 2002 में,
और आपको पता है कि यहाँ पे जो यूएसए की फोर्सेस थी उनका जो इनकलाब 2020-21 में जो है ना तालिबान ने यहाँ से उनको निकाल दिया था, भगा दिया था फरवरी में, आपको पता है कि जिसमें लीप ईयर था। एजेंडा किया है, यूनामा का हेड बना के इसको अफ़गानिस्तान में भेजने का मकसद किया है। मकसद ये है कि बच्चों आपको पता है कि तालिबान ने पाबंदी लगाई हुई है कि वुमन एजुकेशन नहीं ले सकती हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस दिया हुआ है, तो ह्यूमैनिटेरियन एड के ऊपर काम करने के लिए, पॉलिटिकल डायलॉग को स्टार्ट करने के लिए, ह्यूमन राइट्स के जो है ना वो डायलॉग स्टार्ट करने के लिए बेसिकली इसको भेजा गया, रबाब फातिमा को बांग्लादेश से अफगानिस्तान में भेजा गया है। ठीक है, 15 जुलाई को दूसरी डेवलपमेंट किया है, यूके और इंडिया ने फ्री ट्रेड टारगेट जो पीछे हमने पढ़ा है $100 बिलियन का 2023 तक, वो भी इसी में हुआ। तो मतलब उसके बाद यहाँ पे देखें, पहले इसको देख लें, 15 जुलाई को पाकिस्तान प्राइवेटाइजेशन कमीशन एग्रीमेंट विद एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर आउटसोर्सिंग इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट भी कहा जाता है, जिसको कमर्शियल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, जिसको ग्रीन एयरपोर्ट भी कहा जाता है, आपको पता है वो बंद पड़ा हुआ है। तो ये आउटसोर्स करने का है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एग्रीमेंट करके, तो ये आउटसोर्स करने का, ये भी 15 जुलाई को हुआ। उसके बाद ऊपर वाला करंट अफेयर देख लेते हैं। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट, ये पूरा नाम याद रखना है। इसका 10th एडिशन रियाज में हुआ है। किस थीम के तहत हुआ है? द पावर ऑफ लेगेसी के नाम से। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट, इसका 10th एडिशन रियाज सऊदी अरब में हुआ है, पावर ऑफ लेगेसी के थीम के तहत। उसके बाद यहाँ पे इसाक डार ने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर वाशिंगटन को विजिट किया, जिसमें काउंटर टेररिज्म और साइबर क्राइम के ऊपर बातें चाहते हुई हैं, छोड़ दें। जिस तरह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने तुर्की का विजिट किया, तो तुर्की के जनरल मैटन टोकिल आए थे, ये रावलपिंडी आए थे, 11 जून को आए थे। तो आपसे पूछ सकता है कि हु इज़ मैटिन टोकिल? तो बच्चों ये कमांडर हैं तुर्किश लैंड फोर्सेस के। उसके बाद है एमएससी इरिका। एमएससी इरिका इम्पोर्टेंट है, कई सालों के बाद आया। ये कंटेनर शिप है, मतलब ये जहाज़ है जो कि पाकिस्तान की कराची पोर्ट के साथ आके इसने लैंड किया। कब? 12 जुलाई 2026 को। ये लाइबेरिया का है। इसकी इंपॉर्टेंस देखें, ये लेंथ इसकी जो है ना 398.5 मीटर है, 59 मीटर इसकी बच्चों चौड़ाई है, और ये तकरीबन कितना जो है ना वो सामान कैरी कर सकता है? 1,94,308 मेट्रिक टन जो है ना ये ले सकता है। मतलब इतना पाकिस्तान इकोनॉमी, अगर लाइबेरिया से मतलब सामान आता है तो ज़ाहिर बात है उसमें इकोनॉमी की बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारा ट्रेड कर सकता है पाकिस्तान। ये पहली दफ़ा ये पाकिस्तान में ये हो रहा है लाइबेरिया से। आपसे पूछेगा एमएससी इरिका कंटेनर शिप किस कंट्री का है? तो लाइबेरिया का, ये खबरों में आ रहा था। फर्स्ट पाकिस्तानी और फर्स्ट साउथ एशियन जो अकापा प्रेसिडेंट बने हैं। अब अकापा क्या है? अकापा बच्चों जो है ये है इंटरनेशनल एसोसिएशन, आई से इंटरनेशनल, ए से एसोसिएशन, अच्छा, और सी से फॉर चाइल्ड हो गया, और आगे ए से एडोलिसेंट हो गया, और पी से हो गया साइकेट्री एंड अलाइड प्रोफेशंस। ये पूरा नाम है, ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक पूरी एक कंपनी समझ ले बल्कि। तो इसके प्रेसिडेंट बच्चों बने हैं डॉक्टर ऐशा मियाँ 2026 से 2030 के लिए। अब इस तरह के सवाल आपको साइंस में मिलते हैं, साइंस है ना। तो ये बनी कब? ऑर्गेनाइजेशन 1937 से बच्चों ये बनी हुई है। ठीक है, ये 1937 से बनी हुई है, डॉक्टर ऐशा मियाँ। उसके बाद ओआईसी की जो मिनिस्ट्रियल जो कॉन्फ्रेंस है जो वुमन के ऊपर हुई है, ओआईसी मिनिस्ट्रियल वुमेंस कॉन्फ्रेंस, ये इस्लामाबाद में भी है, 12-13 जुलाई को हुई है। और इसमें तकरीबन 57 टोटल मेंबर्स हैं कंट्रीज़। इसमें 190 डेलीगेट्स आए हुए थे। 2 एजेंडाज इसमें लिए गए हैं कि एक तो वुमन की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करनी है, उनको पॉलिटिक्स में लेके आना है, उनको अच्छा इन्वायरमेंट देना है। दूसरा है कि सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करनी है, जो जेंडर बाइजनेस है वो ख़त्म करनी है। मतलब लोग वुमेंस को राइट्स देने हैं, उनको एम्पावर करना है, उनके ऊपर जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है वो ख़त्म करनी है, उनको नौकरियां देनी है। ऐसे वैसी बातें हुई हैं, होना कुछ भी नहीं है। तो इसी में भी पाकिस्तान और तुर्की ने भी बैठे बैठे एक यहाँ पे इसमें एजेंडा साइन कर लिया, फैमिली एंड सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर लिया वुमन के ऊपर कि जी हम तो जनाब इधर भी हम कल्चर जो है ना वो ट्रांसफ़र करेंगे। CEOPIA जो बनाए गए हैं, ये टी वर्ल्डे गैब्री मेरियम है, ये एथोपियन के बच्चों हैं, ये एथोपिया से हैं। ठीक है, ये बनाए गए हैं CEOPIA।
पाकिस्तान कोर्स नासा पार्टनरशिप एज इट आईज फर्स्ट मून मिशन बाई 2030। क्रोशियन के फ़ॉरेन और यूरोपियन के अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं वो इस्लामाबाद आए थे 9 जुलाई को। उनका नाम किया, आपसे नाम पूछेगा, गोल्डन रदमान। ठीक है, गोल्डन रदमान। पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंगेजमेंट करनी है, मतलब पॉलिटिकल लेवल के ऊपर डेलीगेशंस जाएंगे, इकोनॉमी जो है ना वो देखो ना कैसे। आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन के साथ पाकिस्तान का GSP प्लस का स्टेटस है, पाकिस्तान ट्रेड करता है उनके साथ। ये वाली बात नहीं कि पाकिस्तान जो है ना उनके साथ अच्छी तरह ट्रेड कर पाएगा। पाकिस्तान द फर्स्ट फ्लोटिंग मैंग्रोव बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है ना बनाया क्या, वो कुरंगी क्रीक कराची में है। आईफो हेल्ड इन कोलंबिया, पाकिस्तानी उसमें 3 जो है ना ब्रॉन्ज लेके आए हैं। आईफो क्या है, आईफो क्या है, ये बच्चों एक चैम्पियनशिप हुई है, इसका नाम आप वैसे ही कह सकते हैं। तो ये उसमें 56 आईफो थी जिसमें कोलंबिया में हुई है, और पाकिस्तान ने 3 यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की इंटरम गवर्नमेंट का जो बजट है 2026 और 2027 फिजिकल ईयर के लिए, वो कितना है, 20.478 बिलियन रुपीज़। अच्छा, सिंध के जो मुराद अली हैं, आपको पता है कि CM है, इंडोनेशिया के बिजनेसमैन की जो है ना उनको बुलाया, केटी बंदरगाह पे उनकी इन्वेस्टमेंट करवाई। और क्यों, कि सिंध डेवलपमेंट फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाए और उसमें AI इनेबल्ड डेटा सेंटर बनाया जाए ताकि सिंध की डेवलपमेंट की जाए, कराची की डेवलपमेंट की जाए। ठीक है, अब आ जाएं अगले हिस्से पे, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स। अच्छा, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, ब्लैक गैलेक्सी जिसको आप कहते हैं इनविजिबल गैलेक्सी, एस्ट्रोनॉमी का चैप्टर पढ़ते हैं ना, उसमें आप देखते हैं इसमें। तो ये बच्चों डिस्कवर किया है, ये सिर्फ इटली नहीं है, लेकिन इटली से जो है ना वो डेविड ली आप कह सकते हैं, ये हैं, इनका जो है ना मेन रिसर्च का काम है। ये मुख्तलिफ जो है ना वो और रिसर्चर्स मिलकर इन्होंने जो है ना वो ब्लैक गैलेक्सी, इनविजिबल गैलेक्सी की जो है ना वो डिस्कवरी की। इनविजिबल गैलेक्सी का मतलब है कि उसमें जो स्टार है ना बिल्कुल नज़र नहीं आते, बिल्कुल थोड़े थोड़े नज़र आते हैं, और इसको कहा गया है CDG2, CDG2, कैंडिडेट डार्क गैलेक्सी 2। इसमें जो टेलीस्कोप इस्तेमाल हुई है ना, हबल टेलीस्कोप इस्तेमाल हुई है, स्बाराओ इस्तेमाल हुई है और यूक्लिड इस्तेमाल हुई है। इनके ज़रिए इन्होंने देखा है कि एक ब्लैक गैलेक्सी है। अच्छा, कहाँ पे लोकेटेड है, किस गैलेक्सी के सर्कल में ये लोकेटेड है, तो बल्कि पार्सियस क्लस्टर जो गैलेक्सी का, वहाँ पे इनको नज़र आई। और ये अर्थ से अगर देखें तो 300 मिलियन जो है ना वो ईयर यहाँ पे मौजूद है, मिलियन लाइट ईयर। MLY का मतलब है मिलियन लाइट ईयर। तो ज़मीन से इसका जो फासला है 300 मिलियन लाइट ईयर है, फिर भी उन्होंने देख लिया है। इसका मतलब है कि इसमें 99% डार्क मैटर होगा, 99% डार्क मैटर है। बहुत कम स्टार जिसमें नज़र आते हैं जो है ही डार्क। इन्होंने कहाँ से देखा है, ग्लोबुलर स्टार क्लस्टर इनको नज़र आया, वहाँ से इन्होंने डिटेक्शन किया है। सारे सवाल मैंने कवर कर दिए हैं। अब जब आप लिखते हैं ना CSS में, आप लोग टॉपिक लिखते हैं बिग बैंग थ्योरी का, गैलेक्सी का, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ का, यूनिवर्स का, उसमें ये चीज़ें मेंशन करें, अपडेटेड नॉलेज लेके जाएं। ठीक है, अभी और भी हमारे करंट अफेयर्स काफ़ी सारे रहते हैं, वीडियो जो है ना अभी बहुत लेंथी हो जाएगी, आज इतना ही कर लें, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसको डिस्कस कर दें। आराम से आप वीडियो देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।